नमस्कार, मैं गुंजन कुलश्रेष्ठ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 12 के सामान्य विज्ञान विषय के अध्याय 12 रासायनिक आबंधन के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे संकरण के बारे में। लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन अभ्र का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। उन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और इस परिघटना को संकरण कहा जाता है। संकरण के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें वह संभव होता है। कुछ एक निम्न है। पहला है, एक ही परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। सेकंड है, संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले विभिन्न कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। थर्ड है, संकरण में रिक्त, अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे कक्षक भाग ले सकते हैं। फोर्थ है, संकरित कक्षक प्रबल आबंध बनाते हैं क्योंकि इनमें अधिकतर दिशात्मक गुण होते हैं। पांचवा है, एक तत्व विभिन्न प्रकार के संकरण दर्शा सकता है। छठा है, संकरित कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं, इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति भी निर्धारित करता है। संकरण के प्रकार हैं, sp और d कक्षक आपस में सम्मिलित होकर sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इस अध्याय में हम s और p कक्षक के आपस में सम्मिलित होकर बनने से 3 प्रकार के संकरणों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है sp संकरण, सेकंड है sp2 संकरण और थर्ड है sp3 संकरण। sp संकरण या जिसे हम रेखीय संकरण भी कह सकते हैं। इस प्रकार के संकरण में एक s और एक p कक्षक संकरित होकर 2 नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं। इसके अणु की आकृति रेखीय होती है। इस संकरण को विकर्ण या रेखीय संकरण भी कहा जाता है। उदाहरण है BCl2, CO2, HgCl2 आदि। sp संकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है बेरिलियम फ्लोराइड अणु का निर्माण। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और आद्यावस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp2 1s2 2s2 होता है। चूंकि इसके दोनों कक्षक भरे होते हैं, अतः आबंध निर्माण में इसमें भाग लेने की संभावना नहीं रहती। अणु का सूत्र दर्शाता है कि यह द्विसंयोजी है, इसलिए पूरे भरे हुए 1s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 2p के एक रिक्त कक्षक में क्रमोन्नत कर दिया जाता है। 2s और 2p दोनों कक्षक जिनमें कि अब एक एक इलेक्ट्रॉन होता है sp संकरण में सम्मिलित हो जाते हैं। 2 sp संकर कक्षक 2 फ्लोरीन परमाणुओं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 होता है के अर्धपूरित 2p कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन करके आबंध बना लेते हैं। दूसरा संकरण है sp2 संकरण या जिसे हम त्रिकोणीय संकरण भी कह सकते हैं। इस प्रकार के संकरण के अंतर्गत एक s और 2p कक्षक संकरित होकर 3 नए sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक sp2 संकरित कक्षक में 33.3% s लक्षण और 66.7% p लक्षण होते हैं। अणु की आकृति त्रिकोणीय समतलीय होती है और अणु में आबंध कोण 120 डिग्री का होता है। अणु की आकृति त्रिकोणीय होने के कारण इसे त्रिकोणीय संकरण भी कहा जा सकता है। इसके उदाहरण है BF3, AlCl3, C2H4 आदि।
अन्य संकरण है sp3 संकरण, या जिसे हम चतुष्फलकीय संकरण भी कह सकते हैं। इस संकरण के अंतर्गत एक s और 3 p कक्षक संकरित होकर 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक sp3 संकरित कक्षक में 25% s लक्षण और 75% p लक्षण होते हैं। अणु की आकृति समचतुष्फलकीय होती है तथा अणु में आबंध कोण 109.28 डिग्री होता है। अणु की आकृति चतुष्फलकीय होने के कारण इसे चतुष्फलकीय संकरण भी कहते हैं। sp3 संकरण के उदाहरण हैं जैसे कि मीथेन का निर्माण। मीथेन अणु में कार्बन के चारों ओर sp3 संकरण कक्षक हाइड्रोजन के अर्धपूरित 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। इस प्रकार सभी चारों C और H आबंध सिग्मा आबंध होते हैं और 109.28 डिग्री के आबंध कोण के साथ एक नियमित चतुष्फलक के चारों किनारों पर स्थित होते हैं। sp3 संकरण का दूसरा उदाहरण है अमोनिया का निर्माण। अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 होता है। नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है और तीनों p कक्षक हाइड्रोजन कक्षकों के साथ अतिव्यापन में सम्मिलित हो जाते हैं। सभी NH आबंध सिग्मा प्रकृति वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म की उपस्थिति पिरामिडीय ज्यामिति को और आबंध कोण 107.5 डिग्री को निरूपित करता है। तीसरा उदाहरण है जल का निर्माण। H2O में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1 होता है। ऑक्सीजन परमाणु भी sp3 संकरित होता है, जबकि इस स्थिति में एक एक इलेक्ट्रॉन वाले 2 कक्षक हाइड्रोजन कक्षकों के साथ अतिव्यापन में शामिल हो जाते हैं। अतः दोनों OH आबंध सिग्मा आबंध होते हैं। 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति मुड़ी हुई या कोणीय ज्यामिति को और आबंध कोण 104.5 डिग्री को निरूपित करती है।